जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए ये लोग नीड बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयज़ हैं और पिछले लंबे वक्त से ये सेवाएं दे रहे हैं। इनको हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत जो है इनको रखा गया है और उसी के तहत ये लोगों को वेतन मिलता है, लेकिन इनको अभी वेतन कम मिल रहा है, जिसको लेकर ये लोग आज जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना काल में पीपीई किट्स पहनकर ये कोविड से संक्रमित पेशेंट्स को ट्रीट करते रहे हैं और उनका उपचार में अपनी सर्विस देते रहे हैं, तो अब ये लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि इनकी सैलरीज बढ़ाई जाएं। इनको जो इनका मेहनताना है वो बहुत कम मिलता है और ये लोग लगातार कोरोना काल में हेल्थ वॉरियर के होने के तहत ये लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर हैं और यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साफ तौर पे महिला कर्मचारी भी हैं और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें आपने कोरोना वॉरियर कहा, लेकिन जब मेहनताने की बात है तब आप नहीं देते हैं। तो इन्हीं से बात भी करेंगे कि कब से इनको जो वेजेस हैं वो वगैरह नहीं प्रॉपरली मिल रहे हैं और अब यहाँ पर ये लोग, आप बताइए क्या वजह है यहाँ प्रदर्शन? हमारी जारी डिमांडें नहीं है। हम उन लोगों में से, पहले तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा। हम यहाँ जम्मू कश्मीर के जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पर काम करते हैं वो सब यहाँ आए हैं, स्वीपर से लेकर टेक्नीशियन तक। इसमें सारे कैटेगरीज काम करते हैं। हमें कोविड वेरियर्स का नाम भी दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हम हमारे घर में चूल्हे भी नहीं चल रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो एक्सपीरियंस रखता है हॉस्पिटल को चलाने का। 1000 से लेके 5000 तक आप रुपया देते हैं, जैसे हमें भीख मिलती है। हम आप लोगों की वजह से गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, SRO 520 में आपने हमें लाया, लेकिन अगर आपने हमें लाया क्या जान के लाया? अगर हम उसमें देखते हैं तो वो बोलते हैं कि SRO 520 आप लोगों पे डिपेंड किया गया है, लेकिन उसमें अगर शहरी की बात करें, आप लोगों की शहरी फाइनेंस से नहीं आने वाली। अगर फाइनेंस से नहीं आने वाली है, आप लोग ही बोलिए। कोविड चल रहा है, हमारी टिकटें चल रही है, हमारी पेशेंटों की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है। अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, हम आप लोगों के खिलाफ नहीं है, हम यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम यहाँ की पॉलिसी के खिलाफ है। हम चाहते हैं अगर यहाँ पॉलिसी बने, एक बार बने। अगर हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे काम करते हैं, आप लोगों को पता है पिछले 20 सालों में हमने अपनी जो ज़िंदगी के जवानी के दिन होते हैं वो हमने ख़त्म कर दिए। हमारी एज बार जा चुके हैं, इसके बाद जाए तो जाए कहाँ हम? आप लोग कोविड वॉरियर्स हमें चुनते हैं, गिनते हैं उनमें, लेकिन हमारा क्या राइट बनता है वो हमें मिलता नहीं। दूसरी बात, आप लाते हो 6 महीने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे, उनको आप 18,000 देने के लिए, तो हम उनके खिलाफ नहीं है। उन्होंने काम किया है, हम उनको सलूट करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपको ये ख्याल रखना चाहिए 20 सालों में 20 साल से हम काम कर रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, ये समझकर कि कोई ना कोई आने वाला वक्त होगा जो हमारे हित में होगा। लेकिन 20 सालों से हम क्या है, हम अपने माँ बाप के सहारे थे, लेकिन हम उनके सहारे भी नहीं बन पा रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे माँ बाप पालते हैं। क्या यही सितमगरी की बात है? हम आप लोगों की वसात से गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, 3 डिमांड से हमारी। एक, हमारी जो बाकी लोगों को फाइनेंस से मिलते हैं, 59,000 लोगों को फाइनेंस से सैलरी, हमारी सैलरी भी फाइनेंस से ड्रा हो जाए। दूसरी बात, मिनिमम वेजेस एक्ट में हमें शामिल किया जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी चल रही है, हम नहीं चाहते हैं कि SRO 520 में पहले हमको किया जाए, जो बाकी लोगों को किया जाए वो हमें भी लिया जाए। हम उनमें शामिल होना चाहते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कितना काम किया है। सबसे बहुत अहम बात, अगर सरकार आज भी जागी नहीं तो अगला जो स्टेप होगा, हम नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पे आए। हम नहीं चाहते हैं कि रोज़ हमारी वजह से लोग परेशान हो जाए, पेशेंट परेशान हो जाए, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम ये देखेंगे नहीं। आप देखिए यहाँ के ड्राइवर्स कैसे, एम्बुलेंस ड्राइवर्स कैसे एक पेशेंट को लेते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और 2 मर भी गए, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आप देखिए ये डिपार्टमेंट में
हर कैटेगरी का काम होता है। स्वीपर अगर नहीं आएगा, हम घर से निकलते हैं पहले जूते का पॉलिश करते हैं, उस हॉस्पिटल को साफ करने वाला एक स्वीपर ही होता है। जी, बाद में हम चम के उस हॉस्पिटल में चलते हैं। उसके बाद गेट कीपर आता है 10 से 4 बजे तक लोगों की गालियाँ खा के वो, फिर उसके बाद टेक्निकल जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, जिन्होंने डिग्रियाँ किया हो, फिजियोथेरेपिस्ट तक, फार्मासिस्ट तक, सारी कैटेगरी उसमें है, उन्होंने काम किया है। मैं चाहता हूं उनको इंसाफ मिले, हम ज़्यादा नहीं चाहते, इंसाफ मिले। और आप लोगों की वसादत से मैं एलजी गवर्नमेंट को और एम्बुलेंस सबको कहना चाहता हूं, एलजी गवर्नमेंट को, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के हम बात कर रहे हैं, एक बार इसका हल निकाल लीजिए ताकि हम रोज़ रोज़ इन सड़कों पे न आए। ये बंदा यहाँ पे है, इसका बाप माँ कैंसर से मरी है, ये ड्यूटी के दौरान काम कर रहा है। और दूसरी बात, परसों बर्फ पड़ी श्रीनगर में, आपको पता होगा, कश्मीर में, इन्होंने बिल्डोज़र पे अपने बिल्डोज़र किया और एक पेशेंट को 1 किलोमीटर दूर लेके आया और उसकी डिलीवरी हो गई। और उसकी खुदा का फजल था और इसकी वजह से वो बच गई और वो बेटा भी बच गया। लोग जो हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत इनको जो है, इनका मेहताना भत्ता इनको मिलता है, इनको सैलरीज मिलती हैं। और अब ये मांग कर रहे हैं कि इनको कहा गया था कि 7 साल के बाद आपको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर अब ये मांग उठा रहे हैं कि सरकार इसको लेकर जल्दी कोई पॉलिसी बनाए। और ये तमाम जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इनको परमानेंट सोल्यूशन सरकार इनके लिए निकाले। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।